नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के दुश्मन पाकिस्तान पर हो सकने वाले संभावित वज्रपात की। यह वज्रपात जो है वो कोई सामान्य वज्रपात नहीं है, मौसम वाला वज्रपात नहीं है। यह वज्रपात अमेरिकी है। जी हां, एक खुफिया रिपोर्ट जो सामने आई है और बता रही है कि पाकिस्तान के और बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है तो बताती है वो खुफिया रिपोर्ट कि पाकिस्तान पर अमेरिका बड़ी कार्रवाई कर सकता है, और तो और अमेरिका पाकिस्तान को अपने दुश्मन देश की श्रेणी में डाल सकता है। आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो जो उन्होंने खुद से सेल्फ नॉमिनेटेड फील्ड मार्शल बने हैं आसिम मुनीर, जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनको खाना खिला रहे थे ट्रंप अपने व्हाइट हाउस में। उनसे मुलाकात की उन्होंने हाल के दिनों में। तो लेकिन वो तो देखिए, पाकिस्तान तो सौदेबाजी करता है, उसी की तरह व्यवहार अमेरिका रखता है कि काम से मतलब है। इस बार काम निकल रहा है दोस्त है, अगली बार काम नहीं निकलेगा तो दुश्मन हो। ट्रंप का व्यवहार तो आप जानते हैं। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से नहीं चुकेगा। ऐसा क्यों होगा, क्या परिस्थिति है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस खुफिया रिपोर्ट से जो अमेरिकी अधिकारी के हवाले से तैयार की गई है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकता है, अमेरिका तक पहुंच रख सकता है मारने के लिए। वैसी मिसाइल तैयार कर रहा है। आईसीबीएम के जैसी ये मिसाइल जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। इसको लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट बहुत कुछ बताती है। आपको जानकारी दे दें कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसके मुताबिक पाकिस्तान गुपचुप करके, खुलेआम नहीं, गुपचुप करके एक आईसीबीएम डेवलप कर रहा है जिसे हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। यह सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। यह रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में भी छपी है और इसमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने परमाणु शस्त्रागार को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान भारत के हाथों पिट गया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार करता है दोस्तों, तो अमेरिका उसे परमाणु दुश्मन के रूप में घोषित करने पर मजबूर हो जाएगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा या विरोधी माना जाता है, उसे परमाणु विरोधी घोषित किया जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना गया है। अमेरिका में ये जो रिपोर्ट है उसमें खुफिया अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु शत्रु मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन ट्रस्टेड स्टेट है। एक ऐसा देश जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता, ऐसा कोई देश जो अमेरिका तक मार करने वाली आईसीबीएम रखता है, वो अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता, यह माना जाता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से जो है कहता आ रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए है। अब तक वो सिर्फ छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों पर फोकस करता रहा। पाकिस्तान के फिलहाल कोई भी आईसीबीएम नहीं है। साल 2022 में उसने शाहीन 3 नाम की एक मिसाइल का परीक्षण किया। उसकी मारक क्षमता 2700 किलोमीटर बताई गई, जिससे भारत के कई शहर उसकी पहुंच में आ गए। अब आईसीबीएम कितनी खतरनाक होती है ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि क्यों इसको लेकर अमेरिका भी थ्रेटन महसूस कर रहा है। तो दरअसल ये अंतर महाद्वीप इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हम कहते हैं, और परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के ये वॉरहेड्स जो हैं वो साथ में कैरी कर सकता है। ये लगभग 5500 किलोमीटर तक की से अधिक की दूरी तक के लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि वर्तमान में उसके पास कोई भी आईसीबीएम नहीं है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स उसके पास अभी नहीं है। एच पर पाकिस्तान, कागजुम। अगर पाकिस्तान आईसीबीएम बनाता है तो इसका उद्देश्य अमेरिका को यह मैसेज देना होगा कि वो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को नष्ट करने की कोशिश ना करे। अगर भारत पाकिस्तान के बीच फिर तनाव बढ़ा तो अमेरिका भारत का पक्ष लेकर हस्तक्षेप भी ना करे। तो एक तरीके से नेगोशिएशन पावर पाकिस्तान जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है लगातार। और किसके मार्फत से ये सब कुछ हो रहा है? उसके ऑल सीजन फ्रेंड चाइना के सौजन्य से, क्योंकि बिना चाइना के अगर हम पाकिस्तान को देखें, माइनस करें, तो उसकी हालत जो है वो वैसी होगी कि उसके कटोरे में सिर्फ और सिर्फ आपको चिल्लर नजर आएगा। नोट भूल जाइए। तो नोट तो चीन डालता है। खैर, अमेरिका को ये थ्रेट लग रहा है
और यही वजह है कि उसकी जो खुफिया रिपोर्ट है जो उसके फॉरेन मैगजीन में भी छपी है, उसमें भी इस बात का इशारा किया गया है कि अमेरिका इस बात से परेशान है कहीं ना कहीं। तो मुनीर के साथ क्या बातचीत हुई है इसका कोई बहुत विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका जो है वो सीधे डील कर रहा है पाकिस्तान को, यह जानते हुए कि पाकिस्तान में कौन ताकतवर है। वहां पर भले ही एक लोकतांत्रिक सरकार बैठी हुई है, लेकिन उसके चुने हुए पीएम से नाम मिलकर सीधे आर्मी चीफ से ट्रंप का मिलना यह बताता है कि अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान में काम कहां से होगा। और लगातार अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ कई तरह के निगोशिएशंस कर रहा है। पाकिस्तान को लेकर यह भी माना गया कि उसने हाल के दिनों में ईरान को लेकर कई चीजें कॉम्प्रोमाइज की हैं और इस वजह से अमेरिका थोड़ा उस पर दरिया दिल हुआ है और यही वजह है कि वो खाने के टेबल पे बैठने का उसे मौका भी मिला। तो अमेरिका ने इस तरह की गंभीरता जो है वो पहले भी दिखाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर नई आर्थिक पाबंदियां बीते दिनों लगाई थी। इस प्रतिबंध में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और उससे जुड़ी 3 अन्य संस्थाएं जो हैं वो शामिल हैं, जिनकी अमेरिका में संपत्तियों को फ्रीज किया गया और अमेरिकी कंपनियों को उनसे व्यापार करने से रोका गया। पाकिस्तान ने इन प्रतिबंधों को पक्षपाती बताया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मिसाइल निर्माण के लिए जरूरी तकनीक सामान जुटाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि का वो हिस्सा नहीं है। ये संधि परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। और इसके पहले भी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से पहले भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के एक्शन से घबराया हुआ था और वो लगातार चीन से परमाणु हथियारों के लिए तकनीक और सामग्री ले रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की थी उससे काफी पाकिस्तान घबराया हुआ था। पाकिस्तान ने भारत की ओर फतेह 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी, जिसे भारत ने जो है एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया था आसमान में ही, वो कारगर साबित नहीं हो पाया था। तो ये तकनीक जो है वो चाइना से भले लेकर काम कर रहा है, लेकिन भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के आगे वो कमजोर है। लेकिन ये जो आईसीबीएम का थ्रेट सामने आ रहा है और जो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो एक तरीके से साफ संकेत है कि अगर आईसीबीएम की तरफ कदम बढ़ा तो क्या अमेरिका इस बात की उन्हें इजाजत देगा या फिर पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश यानी कि परमाणु दुश्मन देश के तौर पर उसे देखने लगेगा। तो यह देखना होगा। हाल के दिनों में जिस तरह का ट्रंप का रुझान रहा है, झुकाव रहा है पाकिस्तान की तरफ, उसने भारत को थोड़ा परेशान तो जरूर किया है, लेकिन क्या वाकई में ट्रंप पाकिस्तान की इस हिमाकत को बर्दाश्त करेंगे? लगता नहीं है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। तो अपडेट्स आपको सभी मिलेंगे भारत तक पर। आप देख रहे थे दुनिया वाले।